रेगिस्तान की रेत पर जब हजारों परिंदों के पंख आसमान को रंग देते हैं तो जोड़बीड़ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उम्मीदों का प्रतीक बन जाता है। यहाँ लौटे गिद्ध हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। बीकानेर का ये कोना ये बताता है कि जीवन हर जगह खिल सकता है, बस हमें उसे सुरक्षित रखना होगा। रेगिस्तान की रेत पर अक्सर लोग वीरानी खोजते हैं, लेकिन बीकानेर का जोड़बीड़ हर साल इस परिभाषा को बदल देता है। यहाँ का आसमान सिर्फ नीला नहीं होता, ये हजारों पंखों की गूंज से रंगीन हो उठता है। साइबेरिया की बर्फीली हवाओं से, मंगोलिया की ठंडी घाटियों से और कजाकिस्तान की जमी हुई झीलों से निकलकर जब फ्लेमिंगो, क्रेन और जल पक्षी यहाँ पर आते हैं तो लगता है जैसे रेगिस्तान ने अपनी गोद में जीवन का उत्सव सजा लिया हो। ये नजारा हमें सिखाता है कि सुरक्षित माहौल मिले तो जीवन कहीं भी खिल सकता है, रेगिस्तान के बीच भी। जोड़बीड़ की सबसे बड़ी पहचान है इसके गिद्ध, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर, जो कि प्रहरी हैं, जो प्रकृति की सफाई करते हैं। मृत अवशेषों को हटाकर ये बीमारियों को फैलाने से रोकते हैं। कभी विलुप्ति के कगार पर खड़े ये पक्षी आज यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जोड़बीड़ उनकी नई जिंदगी का आशियाना है। बर्ड्स के लिए बहुत इजी हो जाता है खाने के लिए। जब माने स्किन नहीं निकालेंगे तो स्किन एकदम स्टफ हार्ड हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू टेयर एंड ईट। And the road area is also very well protected, so this is a perfect site for conservation of vulture, and the department is doing the perfect work for the conservation. गिद्धों के साथ साथ यहाँ पर स्टेपी ईगल, इंपीरियल ईगल और गोल्डन ईगल जैसे शक्तिशाली शिकारी भी हैं। ये आसमान के राजा हैं, जो छोटे जीवों की संख्या नियंत्रित कर किसानों के मित्र बनते हैं। ये संतुलन बताता है कि हर पंख, हर परिंदा पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये पक्षी सभी शीतकालीन प्रवास पे भारत में आते हैं और लोन कंसर्न में मुख्यतः डोमिसाइल क्रेन है, जो पूजा पक्षी उसका आवागमन होता है, और साथ में अपने जोड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र में वल्चर्स और रेप्टर्स, जिनमें मुख्यतः हिमालयन ग्रिफन है, इंडियन ग्रिफन है, सिनरियस वल्चर है, इजिप्शियन वल्चर है, और रेप्टर्स में फाल्कन्स हैं, शेकर फाल्कन, लेगर फाल्कन और स्टेपी ईगल, टाउनी ईगल, ब्लैक शोल्डर ईगल, ये सारे यहाँ पे बहुतायत में आते हैं। 10 से अधिक रेप्टर्स की प्रजाति आती है और 4 से 5 वल्चर्स की प्रजाति यहाँ पे प्रतिवर्ष आती है, जिसमें प्रवास करने का मुख्य समय है वो शीतकालीन। लेकिन इस खूबसूरती के बीच चुनौतियाँ भी हैं। प्रदूषण की धुंध, शोर का कोलाहल और अतिक्रमण का दबाव इनका घर छोटा करते जा रहा है। जमीनी पक्षियों के घोंसले पर आवारा कुत्तों का खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ पक्षियों का संकट नहीं, ये हमारी लापरवाही का आईना है। संरक्षण कागजों की फाइलों में नहीं, हमारे दिलों में होना चाहिए। ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। जब हम परिंदों को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। गिद्ध आते हैं, यूरेशियन गिद्धवन वल्चर आता है, हिमालयन वल्चर आता है और सिनेरियस वल्चर आता है। देखने में बड़े खूबसूरत है, संख्या इनकी काफ़ी आती है और अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह के बाद में इनका यहाँ आते हैं और मार्च के दूसरे सप्ताह तक यहाँ रहते हैं। उसके बाद में ये ऑफिस चले जाते हैं। मध्य एशिया से आते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वहाँ से आते हैं। 3-4 महीने का इनका प्रवास रहता है यहाँ पे, और खाने को इनको यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। शहर के 30-40 मृत पशु यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, तो उनको खाने के लिए अच्छा मिल जाता है। और साथ कुत्तों का भी एक अभी इसी वर्ष देखने को मिला है कि कुत्ते संख्या में ज़्यादा होने से इनकी संख्या यहाँ प्रॉपर डंप साइट पे इसके कम हो जाती है। बाकी जोड़बीड़ एक इनकी शरण स्थली है। शरण स्थली यानी जोड़बीड़ के आसपास जितने भी गाँव में पशु मरते हैं उनको दिन में ये खा के और रात में रेस्ट करने के लिए यहाँ आते हैं। अच्छा इनको पानी मिल जाता है यहाँ पे, और अच्छे पेड़ है बड़े बड़े, इनमें ये जोड़बीड़ बीकानेर का गौरव है। यहाँ की चहचहाट सिर्फ पक्षियों की नहीं, ये जीवन की धड़कन है। अगर हम आज जागरूक हों तो आने वाली पीढ़ियां भी इस आसमान को पंखों की गूंज से भरा हुआ देख सकती हैं, क्योंकि जब परिंदे सुरक्षित होंगे तभी जीवन की उड़ान भी सुरक्षित होगी।
गिद्ध संरक्षण के रूप में 600 बीघा में फैला जोहड़ बीड़ बीकानेर नहीं प्रदेश के नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ये गिद्ध संरक्षण केंद्र है। और यहाँ सर्दियों के दिनों में हजारों की तादाद में विदेशी जो गिद्ध, ईगल और कई अन्य जो पक्षी है, शिकारी पक्षी है, वो यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद अपना प्रवास करते हैं। कहते हैं यहाँ के जो वातावरण है और यहाँ का जो जीवन यापन का उनका तरीका है वो गिद्धों को और जो अन्य जो वल्चर आते हैं उन्हें काफी सूट करता है, इसीलिए ये यहाँ अपना प्रवास करते हैं। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो प्रकृति की साफ सफाई है उसमें भी अपना बड़ा योगदान देते हैं, क्योंकि जो मृत पशु है उनको ये भक्षण करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बीमारी फैल रही है, जो बीमारियां फैलने की आशंका, उनको भी ये कम करते हैं। इनके संरक्षण को लेकर सरकार कई तरह के कार्य कर रही है, लेकिन सबसे जरूरी जो इनके संरक्षण के लिए जरूरी है वो है इस एरिया की बड़ी बड़ी वॉल करना। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों से बात की, जो पर्यावरणविद है चाहे अधिकारी है, कुत्तों से उनको काफी परेशानी रहती है, कहीं ना कहीं इन्हें जो नुकसान पहुंचाने का वो काम करते हैं। तो इसको लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और साथ में जिस तरह से ये संरक्षण क्षेत्र शुरू हुआ है उसके बाद से गिद्धों की संख्या भी जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी वो अब और ज्यादा बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में बीकानेर के जोहड़ बीड़ में आपको वल्चरों की संख्या बहुत अधिक दिखेगी और टूरिस्टों का एक बड़ा पॉइंट होगा। कैमरा पर्सन साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV, बीकानेर।